अभी तक हमने जो चीज़ें देखी हैं, हमने लास्ट लेक्चर में वर्ग चार्ट देखी, उसके पहले हमने योग भी देखे, उसके पहले हमने नक्षत्र राशियों के बारे में, भाव के बारे में, ग्रहों के बारे में बात की, ठीक है? आज हम दशा भी देख लेते हैं, ठीक है? इसके बाद हम गोचर में चलेंगे, ठीक है? उसके बाद हम प्रेडिक्शन में चलेंगे। प्रेडिक्शन अभी भी कर सकते हैं, गोचर के पहले भी प्रेडिक्शन किया जा सकता है। चाहिए तो एक पत्रिका ले लेंगे, ठीक है? अभी दशा, दशा क्या क्या होता है? जब हम बोलते हैं कि इस ग्रह की दशा चल पड़ी है, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर देखें, ये तुला लग्न की राशि है, ये तुला लग्न का कुंडली है। अभी तुला लग्न के स्वामी जो बने शुक्र बने, इस भाव के लिए, तो हम क्यों बोलते हैं कि दशा अ, गोचर, वर्ग चार्ट ये सब एडवांस में आता है। ये हम इसीलिए बोलते हैं कि ये सब एडवांस में आता है, क्योंकि इसके पहले हमको भाव समझने रहते हैं, इसके पहले हमें राशियाँ समझनी रहती हैं, उनके तत्व समझने रहते हैं, उनके स्वामी, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। तो पहले घर पर जो तुला लग्न है, उसके जो स्वामी बने वो शुक्र बने और शुक्र इस राशि जो पड़ी इसका फल कैसे देंगे? वो अपनी दशा में देंगे और क्या फल देंगे? इस भाव से जुड़ा हुआ फल देंगे और कैसा देंगे? वो योग कारक है कि नहीं है वो देखकर हम देंगे और क्या शुक्र अपना नैसर्गिक फल भी देंगे? शुक्र यहाँ पर योग कारक तो बने, तो शुक्र जो अपना जिस चीज़ों के वो कारक हैं, तो क्या वो फल भी देंगे? हाँ, वो भी देंगे। मतलब भाव का भी फल मिलेगा और जिस भाव जो भाव का वो स्वामी है, उसका फल वो करेगा। जहाँ पर वो देख रहा है, उसका फल वो करेगा और जिस कारकत्वों का वो स्वामी है, उन कारकत्वों का भी फल वो करेगा, अपनी दशा में। ये देखिए। यहाँ पर अगर आप लेंगे तो दशा पीरियड जो शुरू होता है, वो केतु से शुरू होगा, ठीक है? केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकुरी, फिर केतु। तो केतु का जो दशा पीरियड है, वो 7 है। 7 साल तक केतु की दशा चलती है। वीनस का जो दशा पीरियड है, वो 20 साल है। सूर्य का जो दशा पीरियड है, वो 6 इयर्स है। अंतर्दशाओं की बात करेंगे, लेकिन कल करेंगे, अभी नहीं। अभी इन चीज़ों को ठीक से समझते हैं कि फल करना कैसे है। चंद्रमा का जो दशा पीरियड है, मेन महादशा पीरियड वो 10 इयर्स है। राहु का जो महादशा पीरियड है वो 18 साल है। जुपिटर का जो महादशा पीरियड है वो 16 साल है। सैटर्न का 19 साल, मरकुरी का 17 साल। अगर इसको सीक्वेंस में लगा के देखें, तो शुक्र का सबसे बड़ा दशा पीरियड होता है। शनि का सबसे बड़ा दशा पीरियड होता है, फिर उसके बाद बुध का, फिर उसके बाद राहु और केतु का, उसके बाद राहु का, उसके बाद सॉरी केतु का नहीं, राहु का, फिर उसके बाद गुरु का, ठीक है? तो ऐसे सीक्वेंस में देखें तो सबसे कम क्या है दशा पीरियड? सूर्य का है, ठीक है? और उसके बाद है मंगल का और केतु का। तो ये चीज़ें जो हैं ये क्रम से याद हो जाना चाहिए। केतु के बाद शुक्र की आती है, शुक्र के बाद सूर्य की आती है, सूर्य के बाद चंद्रमा की आती है, फिर मंगल की आती है, फिर राहु की आती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये ध्यान से लर्न होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तुला लग्न की कुंडली, हमने ये कुंडली ले ली, आपको व्हाइट बोर्ड में समझाते हैं। तुला लग्न की कुंडली में यहाँ पर शनि शनि गुरु और शनि का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? क्योंकि गुरु दोनों ही अलग-अलग ग्रह हैं, दोनों ही अपोजिट हैं। गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ है, ठीक है? और शनि नैसर्गिक रूप से अशुभ है। तो अब इनकी दशा का फल कैसे निकालेंगे?
अगर तुला लग्न की कुंडली है, तुला लग्न का अगर हॉरोस्कोप है, ठीक है, तो शनि यहाँ पर 4th एंड 5th हाउस लॉर्ड बने। और फिर जुपिटर को अगर आप देखें, तो गुरु 3रे और 6ठे भाव के स्वामी बने। ठीक है, जुपिटर 3rd एंड 6th हाउस लॉर्ड। ठीक है, अभी तुला लग्न यानी कि ठीक है, अगर शनि की दशा चलती है तो शनि कैसा फल देंगे, इसको हमको देखना है। शनि नैसर्गिक रूप से जो नेचुरल उनका नेचर है, नेचुरल नेचर शनि का मेलेफिक है, यानी कि अशुभ है। और जुपिटर का नेचुरल जो नेचर है वो बेनिफिक है, यानी कि शुभ है। बट यहां पर जुपिटर है, योग कारक नहीं है, नॉट अ योग कारक प्लैनेट फॉर तुला लग्न। एंड here Saturn is a yoga karaka planet in तुला लग्न। क्यों ऐसा? क्योंकि सैटर्न जो स्वामी है वो लग्नेश का मित्र है, फ्रेंड ऑफ लग्नेश। सबसे पहली बात तो है केंद्र त्रिकोण का स्वामी, केंद्र त्रिकोण लॉर्ड। तो सैटर्न जो यहाँ पे है पूरी तरह से योगकार का प्लेनेट बना। और जुपिटर जो यहाँ पर है कौन से भाव का, 2 भाव का स्वामी है, उपचय स्थान भी हो गया, अशुभ भाव भी हो गया, 3 और 6। ठीक है, अभी अगर सैटर्न की दशा चलती है तो सैटर्न आप मुझे बताएं कि कौन कौन सी चीजों का कारक है। सैटर्न के जो अपने जो कारकत्व हैं वो क्या है, वो है दुख, सॉरो, स्लो मूवमेंट्स, मंदगामी ग्रह है, दुख देने आता है। ठीक है, दिक्कत परेशानी, ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, ये सब चीजों की बात होती है, डिसीज, ये सब चीजों की बात होती है। ये है सैटर्न के अपने तत्व। अभी गुरु के जो अपने तत्व हैं वो क्या है, जुपिटर के। जुपिटर के जो अपने कारकत्व हैं वो कौन कौन से हैं, वेल्थ, चाइल्ड, नॉलेज, टीचर, एडवाइजर। ठीक है, तो ये सब जुपिटर करते हैं, अच्छा एडवाइजर बनाते हैं, अच्छा टीचर बनाते हैं, है ना। वेल्थ, वेल्थ अच्छी वेल्थ देते हैं, धन दौलत संतान सुख सब कुछ जुपिटर देते हैं। ये इनके अपने कारकत्व हो गए। ठीक है,
परमानेंट कारकत्व। ध्यान से सुनिए, एकदम दशा का जो फल कैसे करना है ना, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने परमानेंट कारकत्व हो गए इन ग्रहों के। अभी हम यहाँ पर देखें तो सैटर्न जो लॉर्ड बन रहे हैं, वो मैंने ऊपर लिखा है, देखें, चौथे और पांचवें। तो चौथे हाउस से हम क्या देखते हैं? सुख भाव, मदर, प्रॉपर्टी। ठीक है, और पांचवें भाव से हम क्या देखते हैं? फिफ्थ हाउस से हम क्या देखेंगे? एजुकेशन, हायर एजुकेशन, लव अफेयर, स्टमक, चाइल्ड। ये सब हम चौथे भाव से देखते हैं। अभी आप मुझे ये बताएं, यह शनि की दशा चल पड़ी है, लोग क्या बोलते हैं हमको कि लोगों का क्या कहना है कि अरे शनि की दशा चल पड़ी है तेरी, तो शनि की दशा अच्छी नहीं आएगी, शनि की दशा बहुत दुख देती है। ठीक है, लोगों का ये बोलना, यस, नेगेटिव है, नेगेटिव फल देते हैं, यस, सब लेकिन ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ, तो क्या वो सच क्योंकि बोल रहे मालूम हैं? नहीं लगना कौन सा है, ऐसा किसी कोई सिखाता नहीं है, बम्बई में कोई नहीं सिखाता। करेक्ट। लेकिन आपको एक बात और बताते हैं, कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली सच बोलते हैं। बताएं कैसे? क्योंकि शनि अगर योग कारक प्लैनेट है भी, शनि पूरी तरह से योग कारक प्लैनेट है भी, यहाँ पे केंद्र त्रिकोण दोनों का स्वामी हो गया, पूरी तरह से योग कारक हो गया, तो वो अपनी जब दशा चलेगी तो वो चौथे भाव का फल देगा बराबर, यानी कि सुख देगा, माता की सेहत को अच्छा करेगा, माता की उम्र को लंबा करेगा। यहाँ पे शनि के जो परमानेंट कारकत्व हैं उसमें ना एक और है, एज भी है, एज मेन वो है। ठीक है, तो सुख भी देगा, भाव, जो भी उस भाव से जुड़ी हुई चीजें होंगी वो सब वो देगा, प्रॉपर्टी देगा, हर तरह का सुख देगा। अभी पांचवें घर का भी वो जरूर उसको योग कारक है, तो योग कारक ही फल देगा, यानी कि पॉजिटिव फल देगा, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं, क्योंकि उस लगन के लिए शनि योग कारक है, तो वो पूरी तरह से पॉजिटिव फल देगा। ठीक है, क्यों? वो वाला, ये शनि दुख देने वाला प्लैनेट हो करके भी देखो पूरी तरह से पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन अभी पांचवें भाव के रिगार्डिंग भी वो एजुकेशन भी अच्छी देगा। अभी जैसे उसकी दशा होगी या अंतर दशा आएगी तो एजुकेशन भी अच्छी, लव अफेयर में भी सफलता, पेट भी इंसान का स्वस्थ रहेगा क्योंकि योग कारक है, तो पॉजिटिव इफेक्ट है, और बच्चा भी इंसान को जरूर होगा, उस शख्स को जिसकी कुंडली है तुला लगन की। लेकिन अभी आप मुझे ये बताएं, तो क्या ये सब, क्या ये सब अगर शनि देगा, तो क्या जो अपना नैसर्गिक, इसको देखें, स्पॉटलाइट हम जहाँ कर रहे हैं उसको देखें, तो शनि जो अपना ये जो नैसर्गिक उसका तत्व है, वो क्या वो भूल जाएगा? क्या वो भूलेगा? नहीं। शनि अपना दुख, अपना धीरे धीरे काम करना, अपने दिक्कत परेशानी देना, बीमारी देना, ये सब जरूर देगा, और उम्र को बड़ा करेगा क्योंकि योग कारक है ना, आयु देता है, तो उम्र को बड़ा करेगा, लेकिन दुख देगा, तकलीफ देगा, बीमारी देगा। और ये सब जो कारकत्व देगा चौथे और पांचवें भाव से रिगार्डिंग, तो वो कैसे देगा? बहुत धीरे धीरे देगा। और कैसे देगा? क्योंकि मेहनत भी करवाता है, तो मेहनत से देगा, मगर मेहनत से सामने वाले को चौथे और पांचवें भाव के रिगार्डिंग चीजें जरूर मिलेंगी, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई बीमारी भी आ जाएगी। डायबिटीज है, बीपी है जो लंबी चलेंगी, थायराइड है, तो कोई ना कोई बीमारी भी आ जाती है। तो इस तरह से हम, हाँ जी, तो इस तरह से हम इस चीज का प्रिडिक्शन कर सकते हैं
कि जब भी किसी भी भाव के स्वामी की दशा और अंतर्दशा है, तो वो भाव का स्वामी कितना पॉजिटिव है उस कुंडली में, उस हिसाब से उस भाव के रिगार्डिंग रिजल्ट देगा। लेकिन वो वाला प्लैनेट कुंडली में योग कारक है तो पॉजिटिव देगा, लेकिन उसी के साथ साथ वो वाले रिजल्ट भी देगा जिसका वो जो उसके परमानेंट कारकत्व हैं। इसको हमको नहीं भूलना है। तो हमें मिक्स रिजल्ट मिल सकते हैं। और अगर यहाँ पर शनि और भी ज्यादा, मान लीजिए, योग कारक नहीं हो करके यहाँ पर शनि अशुभ ही होते, ठीक है, शनि की प्लेसमेंट भी किसी अच्छे भाव में पड़ी होती और शनि स्वामी बनते 8वें भाव के, तो आयु अच्छी दे देते तो भी इंसान को, क्योंकि 8वें भाव का स्वामी अगर अच्छे भाव में चला जाता है तो आयु उसको मिल जाएगी। शनि 8वें भाव के स्वामी है और त्रिकोण में मान लीजिए बैठे हैं, तो आयु अच्छी होगी, दिक्कत परेशानियों से आगे बढ़ेंगे। लेकिन शनि जहां पर जाके बैठेगा तो क्या उसके लिए अच्छा होगा? जब उसकी दशा चलेगी, नहीं होगा। उस भाव में जहां पर जाके बैठेगा, उस भाव के रिगार्डिंग वो तकलीफ देगा। लेकिन ये बाद में समझते हैं, पहले बेसिक बेसिक ये समझिए, ठीक है। अभी हम जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर मैंने क्या बताया था, स्पॉटलाइट देखें। जुपिटर मैंने बताया था कि तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। कौन सी कुंडली में? तुला लग्न की कुंडली में। मैंने शेयर किया था, फिर से एक बार शेयर करते हैं, आप जरूर देखें। ये है तुला लग्न की कुंडली। यहाँ पे गुरु कौन से 2 भाव के स्वामी बनते हैं? 9वें के और तीसरे के और 6वें के। तीसरा भाव भी उपचय स्थान, और उसे शुभ भी नहीं कहा जाता क्योंकि मेहनत का है, ठीक है, पराक्रम का है। और छठा भाव रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा, इन सब चीजों का है। जॉब भी हालांकि यहाँ से देखते हैं, ठीक है, सर्विस यहाँ से देखते हैं। तो जो भी सर्विस की चीज बात होगी वो यहाँ से होगी। वापस व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन सब चीजों को, अगर मैं थोड़ा सा शनि को एक कारकत्व इरेज करती हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ जुपिटर की फिर से, तो जुपिटर तीसरे भाव का स्वामी है। तो तीसरे भाव से, थर्ड हाउस से हम किन चीजों की बात करेंगे? सिबलिंग्स की। थर्ड हाउस से हम पराक्रम की बात करेंगे। थर्ड हाउस से हम मेहनत की बात करेंगे, है ना। शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग की भी बात करते हैं थर्ड हाउस से। और सिक्स्थ हाउस से हम क्या बात करेंगे? नौकरी, डिसीज, यस, डिसीज, सर्विस, जॉब, यस, जॉब, और है ना। जॉब कौन, सर्वेंट भी देखते हैं ना। हाँ, जॉब मिलेगी, कैसी मिलेगी, ठीक है, वो देखेंगे कि जॉब मिलेगी कि नहीं। ये हम छठे भाव से देखते हैं, सिर्फ जॉब के लिए। और रोग हो गया, जॉब हो गया, कर्जा हो गया, एनिमी हो गया, कंपटीशन, कंपटीशन हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया। तो ये सब चीजें जो हैं, हम इन सब चीजों की बात
तीसरे और छठे भाव से करते हैं। तो यहाँ पर इनके जो स्वामी बने वो गुरु बन गए। तो आपको क्या-क्या मिलना चाहिए आपकी लाइफ में? अगर गुरु की दशा चल पड़ी है, तो आपको क्या-क्या मिलेगा? आपके छोटे भाई-बहन से आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। तो छोटे भाई-बहन से सपोर्ट तो मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन इस कुंडली में गुरु योग कारक नहीं बने। हाँ, माफ़ करिएगा। गुरु इस कुंडली में योग कारक नहीं बने, तो वो योग कारक रिज़ल्ट नहीं देंगे, वो नेगेटिव रिज़ल्ट देंगे, नेगेटिव। तो हो सकता है कि सिबलिंग्स से यहाँ पर आपके सुख ना मिले सिबलिंग्स का, सिबलिंग्स होते हुए भी आपका साथ ना दें। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत कराएँ गुरु, क्योंकि योग कारक नहीं है, तो योग कारक फल नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत कराएँ, बहुत ज़्यादा पराक्रम करना पड़े। छठा भाव, छठे भाव से जुड़ी हुई कोई न कोई डिसीज़, ठीक है? वो हो जाए, या फिर सर्विस में बहुत दिक्कत आ जाए, जॉब में बहुत दिक्कत आ जाए, क्योंकि योग कारक फल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर योग कारक नहीं है। और नौकर-चाकर से ना बने, नौकर-चाकर के साथ आपको नौकर-चाकर ना हो। बहुत मेहनत खुद ही करनी पड़े, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी है देखिए, ना छोटे भाई-बहन साथ देंगे, खुद को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो नौकर-चाकर कहाँ से आएँगे? नौकर-चाकर भी नहीं होंगे, और मेहनत करेगा इंसान, पूरा नहीं पड़ेगा, इंसान कर्जा भी लेगा, इंसान कॉम्पिटिशन में भी हारेगा, इंसान को दुर्घटना, मुकदमा का भी डर रहेगा। तो इस तरह से योग कारक क्योंकि नहीं होंगे, जुपिटर जुपिटर योग कारक प्लैनेट नहीं है, ठीक है? इस वजह से वो नेगेटिव रिज़ल्ट आपके कुंडली के भाव के अनुसार, जिस भाव के वो स्वामी हैं और जहाँ पर वो देख रहे हैं, उसके अनुसार नेगेटिव रिज़ल्ट देंगे। लेकिन एक और चीज़, जुपिटर के जो नैसर्गिक स्वभाव है, नैसर्गिक बोले तो नेचुरल, नेचुरल बोले तो सिग्निफिकेटर्स, सिग्निफिकेटर्स बोले तो कारकत्व, ठीक है? हमें हमें कोई-कोई ऐसा सोचते हैं कि हिंदू शास्त्र है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, तो हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदी में समझना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हमें दोनों ही नाम आने चाहिए। हमें एक-एक व्यक्ति का हॉरोस्कोप निकालने के लिए क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए कि वो फ़ॉरेन का हो, कहीं का भी हो, हमें हमारी नॉलेज पूरी होनी चाहिए। इंग्लिश कहीं पर भी सीमित नहीं हो जाने चाहिए आप, कि अगर आप मैलेफिक वर्ड देखें, आप डोमिसाइल वर्ड देखें, आप लॉर्ड, एक्सॉल्टेशन, ये सारे वर्ड अगर आप सुने तो आपको ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दोनों ही वर्ड आने चाहिए समझने की। मैलेफिक है तो उसको हम नेगेटिव रिज़ल्ट देने वाला बोलेंगे, अशुभ बोलेंगे, और बेनिफिक है तो शुभ बोलेंगे। ये सब हमें आना चाहिए, ठीक है? तो सिग्निफिकेटर्स यानी कि नैसर्गिक कारकत्व। अभी मैं फिर से बता रही हूँ, नैसर्गिक कारकत्व इसके धन है, पुत्र है, ज्ञान है यानी कि नॉलेज, या चलो ये 3 ही ले लीजिए। तो जब जुपिटर की अपनी महादशा, अंतर्दशा चलेगी, तो जुपिटर क्या देगा? ये सब भी देने की क्षमता रखेगा, अपना फल करेगा। नॉलेज भी देगा, जुपिटर की अंतर्दशा दशा चलेगी, तो सामने वाला एक अच्छे टीचर का जॉब करता है, तो क्योंकि जुपिटर उसको अच्छा टीचर बनाएगा, तो वो उसको चलेगा। अगर उसके दशा में उससे जुड़ी हुई चीज़ें, मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी करता है, एनजीओ करता है, सोशल सर्विस करता है, उससे उसको लाभ मिलेगा, ठीक है? ऐसे कोई जॉब करता है जो कि जुपिटर से फाइनेंस में कोई जॉब करता है, तो उससे उसको लाभ ज़रूर मिलेगा, ठीक है? क्योंकि जुपिटर अपने अपने नैसर्गिक कारकत्व तो ज़रूर देगा ही दशा में। वो उस कुंडली के लिए योग कारक है कि योग कारक नहीं है,
उस अकॉर्डिंगली वो उन 2 भाव का रिजल्ट देगा जिसका वो स्वामी है, और उन 3 भाव का जहाँ पर वो देख रहा है। मगर जो अपने नैसर्गिक तत्व होते हैं, नैसर्गिक कारकत्व जो होते हैं, वो वैसे ही देंगे ग्रह, और उनकी दशा चलेगी तो 3 चीज़ों का हमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। उनके नैसर्गिक नेचर का फल, वो जहाँ देख रहे हैं उन भावों का फल, और वो जहाँ के स्वामी हैं उन भावों का फल। तो जब-जब किसी भी प्लैनेट की दशा, अंतर्दशा चलेगी, हमें ये तीनों चीज़ों का फल साथ में मिलेगा। जहाँ पर वो देखते हैं, जहाँ पर वो बैठते हैं, माफ़ करिएगा, जहाँ देख रहे हैं, जहाँ पर बैठे हैं, वहाँ का भी वो हाउस भी एक्टिव होगा, ठीक है? और जहाँ पर वो जहाँ के वो स्वामी हैं, और जो उनके अपने कारकत्व हैं। तो ये 4 चीज़ें हमें मिलती हैं किसी भी ग्रह की दशा और अंतर्दशा में, ठीक है? अभी इतना हमने इतना समझा। अभी एक और मज़ेदार वाली चीज़ समझते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया, अभी दशा, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में दशा चल रही है सूर्य की, सूर्य महादशा चल रही है, और ये किस साल की होती है? ये होती है 6 साल की। ध्यान दें, ये होती है 6 साल की। तो अगर इसको, और आप अगर देखें आपकी कुंडली में, मान लीजिए 3 दृष्टान बोले जाते हैं। 3 दृष्टान में अगर हम भाग करें इसका, तो ये एक एक दृष्टान बोलेंगे ना, तो वो 10 डिग्री का होता है, ठीक है? तो 3 दृष्टान बोले तो हर एक दृष्टान 10 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री टू 10 डिग्री 1 दृष्टान, फिर 10 डिग्री टू 20 डिग्री अनदर दृष्टान, फिर 20 डिग्री टू 30 डिग्री, ये हो गए 3 दृष्टान। जब भी ग्रह डिग्री में होता है, एक एक राशि में, वो कब तक भ्रमण करता है? 30 डिग्री तक एक ग्रह एक राशि में भ्रमण करता है। तो 30 डिग्री 30, एक राशि में 3 दृष्टान अगर हम बोलते हैं, तो 30 डिवाइड बाय, आप 30 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपको क्या मिलेगा? एक दृष्टान 10 डिग्री का मिलता है, ठीक है? आप इसको समझें कि दृष्टान हम क्यों बता रहे हैं, थोड़ा पेशेंस से इसको समझने की कोशिश करें। तो एक डिग्री माफ करिएगा, एक राशि जो है 30 डिग्री की है, ठीक है? एक राशि के अंदर 3 दृष्टान आते हैं, ये तो एक दृष्टान कितने डिग्री का हुआ? 10 डिग्री का हुआ। अगर आपकी कुंडली में, यहाँ पर करते हैं, ठीक है? हाँ, अगर आपकी हॉरोस्कोप में मान लीजिए सूर्य ग्रह, अगर आपके हॉरोस्कोप में मान लीजिए सूर्य ग्रह पड़े हैं 0 डिग्री टू 10 डिग्री के बीच में, सेकेंड पोजीशन क्या होगा? 10 डिग्री टू 20 डिग्री के बीच में। थर्ड पोजीशन क्या होगा? 20 डिग्री टू 30 डिग्री के बीच में। ये 3 भागों, यही 3 के अंदर आपका सूर्य होगा। अभी आपका सूर्य आपकी कुंडली में पड़ा है 15 डिग्री पर, ठीक है? आपकी कुंडली में सूर्य है 15 डिग्री पर। तो ये कौन से दृष्टान में आ गया? 15 डिग्री का सूर्य, ये आया सेकंड दृष्टान में, ठीक है? ये आया सेकंड दृष्टान में, ठीक है? तो आपको अभी, जब पहला दृष्टान होता है ना,
यानी कि दशा के पहले 2 साल। ठीक है, सेकंड दृष्कान आया तो दशा के दूसरे 2 साल, यानी कि ये पहले 1 से 2 साल तक ये हो गया, 3 to 4 इयर्स तक। दूसरा हो गया थर्ड दृष्कान 4 to 6 ईयर, 5 to 6 ईयर ये हो गया। बहुत आराम से समझने की बात है, जल्दीबाजी नहीं करनी। ठीक है, पहला दृष्कान, दूसरा दृष्कान, तीसरा। तो आपका कौन से दृष्कान में पड़ रहा है? ये आपका सेकंड दृष्कान में पड़ रहा है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में 15 डिग्री पर है तो ये सेकंड दृष्कान में आएगा। सेकंड दृष्कान 20 डिग्री से नो सॉरी, यस करेक्ट, सेकंड दृष्कान में आएगा। सेकंड दृष्कान 10 डिग्री से 20 डिग्री तक है। तो आपको सूर्य की जब महादशा चलती है, वो कितने साल की है? 6 साल की। आप स्पॉटलाइट देखें, 6 साल की चल रही है। ठीक है, ये तो आपका सेकंड दृष्कान में सूर्य आ रहा है। तो सूर्य के जो बीच के 2 साल होंगे उसमें सूर्य विशेष फल करेगा। क्या करेगा? मेन फल जो अपना सूर्य देगा, ठीक है, मेन फल, main results will be given by the particular Dashanath in the Dreshkan. According to the Dashanath, according to the Dreshkan, it is placed in. ठीक है, तो अगर पहले दृष्कान में आ जाता है तो पहले दृष्कान में अगर यहीं पे सूर्य अगर 5 डिग्री का है तो सूर्य के स्टार्टिंग के जो 2 साल होंगे वो अच्छे होंगे। यहीं पे सूर्य अगर 25 डिग्री का है तो सूर्य के दशा के आखिरी के जो 2 साल होंगे वो अच्छे होंगे। ठीक है, अभी यहीं पे अगर आप मरकुरी को लें तो मरकुरी की अगर हम दशा पीरियड देखें तो मरकुरी का दशा पीरियड इज 17 years. चलो wait, not to take mercury. Let's take 16. ठीक है, कोई नहीं, मरकुरी को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो मरकुरी का जो दशा पीरियड है दैट इज 17 years. अभी 17 years को हम डिवाइड करते हैं 3 भागों में, तो हमें कितना मिलता है? 17 डिवाइड बाय 3, 5.66 years हमें मिलते हैं। ठीक है, 5.66 years हमें मिलते हैं। तो आपकी कुंडली में अगर मान लीजिए मरकुरी वक्री है, अगर वक्री है, रेट्रोग्रेड, ठीक है, तो कैसा होगा? मरकुरी अगर वक्री होकर के बैठा है और वो आपके कुंडली में है 5 डिग्री पर, 5 डिग्री पर मरकुरी बैठा है लेकिन वक्री है, तो मरकुरी अपने पीछे वाले आखिरी के पहले दृष्कान में आ गया, बराबर। 5 डिग्री हुआ तो फर्स्ट दृष्कान में आएगा, मगर लास्ट के दशा पीरियड में रिजल्ट्स देगा क्योंकि वो वक्री होगा। ध्यान से इस चीज को समझा आपने?
कि कोई भी प्लैनेट वक्री हो गया तो वही अपने पहले देशकाल में अगर होता है तो लास्ट की दशा में वो रिजल्ट्स देगा। इस तरह से आप उसको इस चीज को अच्छी तरह से समझें, ठीक है? तो अभी अभी तक हमने सिर्फ इतना ही देखा कि प्लैनेट अपनी डिग्री के हिसाब से विशेष फल अपनी दशा पीरियड के बीच में कहाँ पर विशेष फल देता है, और इसके पहले हमने समझा कि कैसे योग कारक प्लैनेट एक लग्न के लिए योग कारक प्लैनेट अच्छा फल देंगे, और कैसे अशुभ प्लैनेट नैसर्गिक रूप से शुभ मगर कुंडली के हिसाब से अशुभ हो गया तो किस तरह से नकारात्मक रिजल्ट देगा मगर अपने नैसर्गिक कारक तत्वों के साथ। तो इसका रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगी जल्दी से, बार बार इसका रिकॉर्डिंग देखना है और इस चीज को लर्न करना है। नोट्स भी दे रही हूँ लेकिन अच्छी तरह से आपको इसको लर्न करके खुद के नोट्स भी बनाने हैं ताकि आपके दिल दिमाग में ये चीज बैठ जाए, ठीक है? और दशा के लिए अंतर दशाओं को भी समझते हैं, उनका पीरियड भी समझते हैं, ठीक है? लेकिन ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।